अच्छा गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि कैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो सिर्फ और सिर्फ अभी इस एलईडी को ब्लिंक करवा के रख, यानी कि इस एलईडी को सिर्फ और सिर्फ उसने लाइट करके रखा हुआ है, अब कैसे हम इस एलईडी को बंद करेंगे, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और कैसे हम इस एलईडी को ब्लिंक करेंगे, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आइए चल के देखते हैं। सिंस हमें तो ये पता है कि हमारी अभी एलईडी कौन से पिन मोड पर है, कौन से यानी कि सॉकेट में लगी हुई है, ये कह लें कौन से रेल के कौन से नंबर पे लगी हुई है, पिन नंबर 8 पर लगी हुई है, ठीक है। हम इसको नहीं छेड़ते अभी हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि अब हमने इस एलईडी को बंद करना है। अभी क्या हो रही है, एलईडी हाई है ये, अभी एलईडी क्या है, एलईडी इज़ हाई। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारी एलईडी जो है वो क्या हो रही है, लाइट हुई है। अब हमें क्या करना है, हमें इस एलईडी को बंद करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके, यहाँ पे हमने हाई लिखा है ना, यहीं पे आके ऑल कैप्स लॉक, ऑल कैप्स लॉक सब में जितना भी ये कह लेंगे, जैसे हाई को हमने कैप्स लॉक में लिखा था ना, ठीक इसी तरीके से हम लो को भी कैप्स लॉक में लिखेंगे और इसको हम कंपाइल कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको कंपाइल कर देंगे। जैसे ही कंपाइल होगा तो आपके सामने नीचे डन कंपाइलिंग लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को अपलोड करना है अपने आर्डुइनो में। जैसे सॉफ्टवेयर को हम क्लिक करते हैं ना, क्लिक करने के बाद ये जो भी हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं सारा का सारा आके हमारे हार्डवेयर में इंस्टॉल होता है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ। अब क्या हो रहा है, देखिए आपके सामने कंपाइलिंग स्केच आ रहा है। जैसे कंपाइल हुआ, नीचे लिखा हुआ आ गया अपलोडिंग डन, डन कंपाइलिंग। नीचे हमारी एलईडी क्या हो गई, वो बंद हो गई। हमारी एलईडी क्या हो गई, वो बंद हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी एलईडी जो हो वो ब्लिंक करे, मेरी एलईडी जो है वो ब्लिंक करे, वो हाई भी हो वो लो भी हो, वो हाई भी हो वो लो भी हो। उसके लिए क्या करना है मैंने, अब मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना है। अभी मैंने स्क्रीन पे कितना डिजिटल लाइट्स लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे मैंने कितने डिजिटल लाइट्स लिखे हुए, सिर्फ एक ही है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं 2 डिजिटल लाइट्स लिखता हूँ। मैं अब 2 डिजिटल लाइट्स लिखता हूँ। अब और वो बताता हूँ कि क्यों लिख रहा हूँ मैं। पहला मेरा डिजिटल लाइट क्या है, पहला मेरा है लो, तो मैं इसको चेंज करके वापसी हाई करता हूँ, ठीक है। इसको नीचे आके पूरा कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और नीचे आके इसको कंट्रोल वी कर दिया। अब नीचे वाला जो हाई है ना, इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, लो लिख दूंगा, LOW। इसको मैं लो लिख दूंगा। इसको चाहूँ तो मैं सेव भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं सेव नहीं कर रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। वेरीफाई पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो चीज़ें कंपाइल हो गई। अब ये चीज़ को मैंने क्या करना है, अपलोड करना है। जो मैंने कोड लिखा है इसको मैंने अपने हार्डवेयर में अपलोड करना है। उसके लिए क्या करूँगा, अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। कंपाइल हो रहा है स्केच, जैसे ही कंपाइल होगा उसके बाद डन कंपाइलिंग आ जाएगी। अभी देखें अब, लेकिन क्या हो रहा है, अब तो मेरी एलईडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जल रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ जल ही रही है, लो तो हो ही नहीं रही है। या तो फिर मैं चाहूँ उसको मैं यहाँ से नीचे आके इसको मैं लो, ऊपर वाले में मैं लो लिख दूँ, नीचे वाले में मैं इसको हाई लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा देखें, अब इसकी बेसिस पे क्या होगा, मेरी एलईडी जो होगी वो बंद हो जाएगी, चलेगी नहीं। अब करना क्या है यार, कि मेरी एलईडी जो है वो ब्लिंक भी करे, हाई भी हो लो भी हो। उसके लिए मैं क्या करूँ, देखा बंद हो गई। अब उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ इसके लिए क्या करना होता है। ये दरअसल हो ये रहा है क्या, मेरी एलईडी जो आप देखें एकदम से हाई हो गई है, मेरी एलईडी जो है क्या हो गई है, अभी हाई हो गई है। अब वापसी क्या होगी, डन कंपाइल किया उसके बाद क्या हो गई, बंद हो गई, वापसी हाई हो गई। करंट तो मिल रहा है ना से। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक ऐसा चेंज करता हूँ, एक ऐसा नया कोड लिखता हूँ जिसकी बेसिस पे, सॉरी ये डिजिटल राइट 8, हाई, ठीक है। एक नया कोड लिखता हूँ, एक नया कोड लिखता हूँ और उसको कहते हैं हम डिले। और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ 1000 का मतलब 1 सेकेंड, 1000 का मतलब 1 सेकेंड। और नीचे आके एक और डिजिटल राइट लिखता हूँ 8, लो, ठीक है। तो नीचे आके भी मैंने क्या, यहाँ इसके नीचे भी आके मैंने लिख दिया डिले। अरे यार 1000 लिख दिया इसके आगे भी। अब मैं क्या करूँगा, इसको अब कंपाइल करूँगा, इसको मैं डन करूँगा। ये क्या हो गया, ये कंपाइल हो रहा है, ये कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद अब क्या करता हूँ, मैं इसको इस स्केच को अपलोड करता हूँ। जैसे स्केच अपलोड होगा, अब ये देखिए मेरी एलईडी के साथ क्या होगा, एक सेकंड के वक्फे में मेरी एलईडी जो है वो ब्लिंक करिए।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है, और आगे मैं आपको बताता हूँ और क्या क्या करना है हमने इसके अंदर, क्या क्या चेंजेस हमने अप्लाई करना है। ये तो हो गया आपका ब्लिंकिंग वाला काम। अब ब्लिंकिंग के अलावा इस पर हमने क्या करना है और थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस जो है वो अप्लाई करने हैं, यानी कि इसका एक हमने छोटा सा एक और काउंटर भी बनाना है। अभी हमने बेसिकली जिस चीज़ के बारे में बात की है वो ये है कि कैसे हमारी एलईडी जो है वो एक एक सेकंड की बेसिस पे ब्लिंक कर रही है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपको दिख भी रहा है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है, ये सेकंड्स की बेसिस पे एलईडी जो है ये ब्लिंक कर रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो कम हो जाए, 1 सेकंड के बजाय वो आधा सेकंड हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 1000 है ना, बेसिकली 1000 इज इक्वल्स टू 1000 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1000 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब देखेंगे मैंने 1000 के आगे क्या करा कि मैंने 2 स्लैश लगा, स्लैश के साथ साथ मैंने 1000 इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड लिखा, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये ग्रे कलर से हाईलाइट हो गई। अब जो चीज़ ग्रे कलर से हाईलाइट हो रही है यहाँ पे, इसका मकसद क्या है कि ये एक कॉमेंट है, इसको हम किसी भी कोड के आगे लिख दें तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये हाफ सेकंड पे चला जाए, ये जो चीज़ जो ये हाफ सेकंड पे चला जाए। तो साइड सी बात है, जब 1000 जो है इसका मैं हाफ क्या होगा भाई 500 हो जाएगा। यहाँ पे भी आके इसको क्या करेंगे 500 कर देंगे। कंपाइल किया, वेरीफाई होने के बाद कंपाइल हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डन कंपाइलिंग, ये सारी चीज़ें करेक्ट हो गई। उसके बाद इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही अपलोड करूँगा तो अब क्या होगा, मेरी जो एलईडी जो होगी वो आधे आधे सेकंड की बेसिस पे चलेगी। देखें आधे आधे सेकंड की बेसिस पे मेरी एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो मैं दोबारा बताता हूँ मैंने इस ट्यूटोरियल में क्या किया। मैंने बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम अपने बोर्ड को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बोर्ड की कनेक्शन का मैंने आपको बताया, पिन मोड कौन सी है, पिन मोड को मैं हेट में लेके गया, फिर उसके बाद मैंने ये कह लें कि जो पॉजिटिव उसमें थी टर्मिनल में थी, उसके बाद फिर मैंने क्या करा नेगेटिव, जैसे मैं आप कुछ पिछले ट्यूटोरियल्स में आपको उसके बारे में बता रहा हूँ, पिछले ट्यूटोरियल्स में पिट्ठे बोल दिया सॉरी खैर नंदरलेस। फिर जो नेगेटिव वाली ये कह लें कि जो हमारा लैग है उसके अंदर क्या है, हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक लैग, दूसरा लैग जो है उसको हमने क्या करा GND में लेके चले गए, पॉजिटिव लैग को हम 8 में लेके चले गए, और फिर हमने क्या करा उसके ऊपर आके एक सॉफ्टवेयर को परफॉर्म किया। सॉफ्टवेयर को कैसे परफॉर्म किया, यहाँ पे आके हमने 8 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आके हमने 8 लिख दिया, 8 लिखा, फिर उसी 8 को हमने नीचे आके मेंशन किया, पहले हाई किया, फिर उसी 8 को हमने लो कर दिया, और फिर हमने 500 का गैप दे दिया, जिसकी बेसिस पे क्या हुआ, मेरी एलईडी जो है उसका काउंटर चलना शुरू हो गया, आधे आधे सेकंड के वक्फे से चल रही है। अब मैं चाहूँ तो उसके काउंटर को चेंज भी कर सकता हूँ, 500 की जगह लेट से मैं इसको 300 कर दूँ तो ये और तेज़ हो जाएगी। ठीक है, ये और तेज़ हो जाएगी। इसको चाहूँ तो मैं 100 भी कर सकता हूँ, इसको चाहूँ तो मैं 150 भी कर सकता हूँ, इसको 200 भी कर सकता हूँ, मुझ पर डिपेंड करता है। 0 से लेकर 1000 तक वैल्यूज़ को मैं अपनी मर्जी से शेयर कर सकता हूँ। देखें अभी एलईडी का देखें तेज़ी से ब्लिंक कर रही है, ये एलईडी जो है वो तेज़ी से ब्लिंक कर रही है। अब इसी तरीके से एक और चेंज जो है जो मैं आपको उसमें बताऊंगा वो ये है कि अभी फिलहाल हम कौन सी पिन पे काम कर रहे हैं, हम डिजिटल राइट 8 पे काम कर रहे हैं। हम चाहें तो अपनी इस पॉजिटिव पिन को 8 से निकाल के हम 13 पे भी लगा सकते हैं, हम पिन नंबर 13 पे भी लगा सकते हैं। पिन नंबर 13 पे अब मैंने लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसकी पिन अगर चेंज कर दी ना तो मैं यहाँ पे आके 8 की जगह उसको फिर 13 कर दूंगा, यहाँ पे आके 13 लिख दूंगा, यहाँ पे आके भी 13 लिख दूंगा, और यहाँ पर आकर भी 13 लिख दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पे आके डन करूँगा, ये चीज़ कंपाइल होगी। ठीक है जी, कंपाइल होने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा, अपलोड हुआ। तो अपलोड होने के बाद देखें अभी भी एलईडी जो है मेरी ब्लिंक कर रही है। मैंने 8 से हटा के उसको 13 पे डाला। 8 वाला जो मेरा ये कह लें कि जो रेल में जो मेरा 8 वाला जो होल था उससे निकाल के मैंने इसको 13 में डाल दिया। ठीक इसी तरीके से मैंने इसको 13 में डाला तो सॉफ्टवेयर में भी आके मैंने इसको 13 लिख दिया, जिसकी बेसिस पे हुआ क्या कि जो मैंने हार्डवेयर में चेंज अप्लाई किया था वही चीज़ मैंने उसी चेंज को मैंने अपने सॉफ्टवेयर में भी अप्लाई किया, और रिजल्ट जो है वो सेम मुझे मिला। 8 की जगह 13 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 8 से निकाल के उसको 13 में लगा दिया। ठीक है जी, बस दैट्स इट। इस वीडियो में इतना ही है। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो कि मैं आपको दूंगा, उसमें क्या करना है, आपने एलईडी को इस पैटर्न पे ब्लिंक करना है। इस तरीके से आपने एक काउंटर बनाना है, डी 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 धम बम डी 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 बम बम। अब ये काउंटर कैसे बनेगा ये आपका होमवर्क है, उसके लिए आप सर्च करें, मेहनत करें थोड़ी बहुत, थोड़ा सा आप भी अपने सर्च से स्ट्रगल करो यार। लेकिन ये है कि मैं आपको वो काउंटर खुद भी बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है गाइस,
So see you in the next tutorial. Just in case if you have any kind of questions, so please feel free to reach me out. आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मुझे इनबॉक्स करें मैं इंस्टाग्राम पे मेरे, या तो फिर आप चाहें तो मुझे ईमेल करें मेरे अबाउट सेक्शन से जाके कॉपी करके मेरे ईमेल एड्रेस को. I'll be more than glad to answer the questions you might have. हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो है यार वो भी एक्टिव है, वहाँ पे आके अपने काम की प्रोग्रेस दिखाओ, देख के अच्छा लगेगा कि अब तक कैसा काम किया. मज़े की बात होगी. Thank you for watching this video. May you have a great day.